हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के पार्ट 2 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के पार्ट 2 को करने वाले हैं। इसमें हम मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोलर चालकता की परिभाषा हमसे डायरेक्टली पूछी जाती है और इसके हमसे न्यूमेरिकल भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और विशिष्ट चालकता भी इसी प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं मोलर चालकता क्या है और विशिष्ट चालकता क्या है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। और इससे पहले हमने चैप्टर 1 बिल्कुल बेसिक से कराया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखना। तो देखिए मोलर चालकता क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं किसी वैद्युत अपघटक के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये एक विलयन है। इस विलयन में क्या है, इस विलयन में NaCl घुला है। तो देखिए जब NaCl ये क्या है, ये लवण है और इसका जब वैद्युत अपघटन होगा तो प्लस आयन एक तरफ हो जाएंगे और यानी कि धनायन एक तरफ हो जाएंगे और ऋणायन हमारे एक तरफ हो जाएंगे। तो देखिए ये क्या है, एक मोल यानी कि 1 ग्राम अणुभार। तो देखिए यहाँ पर हमारे इसी प्रकार लिखा है किसी वैद्युत अपघटक के। तो वैद्युत अपघटक क्या है, कल की वीडियो में हमने जाना था कि वैद्युत अपघटक क्या है। तो देखिए वैद्युत अपघटक क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर सकें वो क्या होता है, वो होता हमारा वैद्युत अपघटक। क्या होता है फ्रेंड्स, वैद्युत अपघटक जिसके जलीय विलयन में हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकें वो क्या है, वो है हमारा वैद्युत अपघटक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किसी वैद्युत अपघटक के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को एक मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें बस आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है एक मोल, यानी कि आप इसकी जगह लिख सकते हो 1 ग्राम अणुभार। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसी वैद्युत अपघटक के एक मोल और ब्रैकेट में लिख देना 1 ग्राम अणुभार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना बहुत सिंपल। आपको देखिए आपको डेफिनेशन को रटना नहीं है, आपको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पढ़ा हुआ हमें लंबे समय तक याद रहता है और अगर हम रटेंगे तो हम भूल जाते हैं। तो देखिए किसी वैद्युत अपघटक के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बात आती है इसके सूत्र की। तो देखिए सूत्र क्या है, सूत्र हमारा लैम्डा एम इजिकल टू K इंटू 1000/m। अब देखिए K क्या है, K इसको कप्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, K को हम कप्पा भी बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, K को क्या बोलते हैं, कप्पा भी बोलते हैं, इंटू 1000/m। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं K क्या है, K हमारी विशिष्ट चालकत्व यानी कि कप्पा। क्या है फ्रेंड्स, K क्या है, विशिष्ट चालकत्व कप्पा। और M क्या है, M हमारी मोलरता। क्या है फ्रेंड्स, M है हमारी मोलरता। अब देखिए बात आती है इसके मात्रक की। और देखिए हमसे MCQ में 1 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मोलर चालकता का मात्रक क्या है। तो देखिए इसके 2 मात्रक है, आपको ये दोनों ही मालूम होने चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में यही पूछे, एग्जाम में हमसे ये भी पूछ सकता है। तो देखिए और देखिए आपको क्या है, आपको ये मात्रक लिख लिख कर याद करने हैं। तो देखिए मात्रक क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर से देख लीजिए मात्रक क्या है मोलर चालकता का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यह है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मोलर चालकता अच्छे समझ में आई होगी और आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए आगे हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता की। इससे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए आगे आते हैं हम विशिष्ट चालकता क्या है। तो देखिए विशिष्ट चालकता में आपको क्या याद करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 1 मोल और देखिए आपको यानी कि 1 ग्राम अणुभार और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा बस 1 ग्राम तुल्यांकी भार। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर है तुल्यांकी चालकता का कि किसी वैद्युत अपघटक के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं लैम्डा EQ से। और देखिए मोलर चालकता को किससे दर्शा रहे थे, मोलर चालकता को हम दर्शा रहे थे लैम्डा M से। और तुल्यांकी चालकता को किससे दर्शा रहे हैं, तुल्यांकी चालकता को हम दर्शा रहे हैं लैम्डा EQ से। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा EQ इजिकल टू K इंटू 1000/n। अब देखिए यहाँ पे K क्या है, K हमारी विशिष्ट चालकत्व
जिसको हम कप्पा भी बोलते हैं, और एन क्या है, एन है नॉर्मेलिटी, जिसको हम नॉर्मलता भी बोलते हैं। तो देखिए दोनों हमारी डेफिनेशन सेम है, बस हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे हमें याद रखना है 1 ग्राम तुल्यांक की भार। और देखिए मोलर चालकता में क्या था, 1 ग्राम अणुभार। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक की भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांक की चालकत्व कहते हैं। इसे लैम्डा इक्यू से दर्शाते, तो लैम्डा इक्यू इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एन। एन क्या थी, एन थी नॉर्मलता। अब देखिए बात आती है मात्रक की, तो मात्रक क्या है इसका, मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू तुल्यांक इनवर्स। तो कि ओम की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक की पावर -1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीमेंस इंटू मीटर की पावर -2 इंटू तुल्यांक की पावर -1। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको इन दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें बस डेफिनेशन तो एक याद करनी है, लेकिन बस इसमें एक अंतर है, उसमें था 1 ग्राम अणुभार और इसमें 1 ग्राम तुल्यांक की भार। तो देखिए, और बस इनके जो सूत्र हैं वो अलग अलग हैं, उसको हम दर्शा रहे थे लैम्डा एम से, और यहाँ पे के इंटू 1000 अपॉन एम, एम क्या थी उसमें मोलरता थी, लेकिन इसमें क्या नॉर्मल था। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और आपको इन दोनों के मात्रक अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, या हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल की वीडियो में हमने फैराडे का नियम कराए थे। फैराडे ने हमारे 2 नियम दिए थे, पहला नियम और द्वितीय नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मोलर चालकत्व तुल्यांक की चालकत्व अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये आप कमेंट कर ज़रूर बताना। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो से किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।